हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अ वे ऑफ सक्सेस। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों जानने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है उसका हमारा ये सेकेंड पार्ट है। पहला पार्ट आपको कल वीडियो डाल दिया गया है। डेली का डेली आपको पूरी की पूरी सिलेबस मुहैया कराई जाएगी जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी और बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है और महत्वपूर्ण बिंदु है उसको भी यहाँ पे कराया जाएगा। साथ ही साथ परिभाषा और परिभाषा रिलेटेड जो बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं वो भी कराए जाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के साथ साथ नीट फार्मेसी जैसे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो हमारा क्या है, उपार्जित रोग। हम लोग कल जान गए थे हमारा स्वास्थ्य क्या होता है, रोग क्या होता है, रोग कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, जन्मजात और उपार्जित रोग। तो अब हमारा उपार्जित रोग मैं आपको कल बताया था कि ये रोग जो मानव में जन्म के बाद उत्पन्न होते हैं उसे उपार्जित रोग कहा जाता है। और उपार्जित रोग जो होते हैं यह मुख्यतः दो प्रकार से होते हैं। पहला क्या होते हैं, संक्रामक रोग। पहला कौन से रोग होते हैं, संक्रामक रोग। और दूसरे कौन से होते हैं हमारे, दूसरे होते हैं असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग रोग तो उपार्जित रोग दो प्रकार से होते हैं, पहला संक्रामक रोग, दूसरा हमारा असंक्रामक रोग। ठीक है ना, ये दो प्रकार से होते हैं। तो पहला आप लोग हेडिंग डालेंगे क्या, संक्रामक रोग। संक्रामक रोग। संक्रामक रोग हमारे क्या होते हैं, जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति यानी कोई भी अगर व्यक्ति संक्रमित है, अगर उससे कोई स्वस्थ व्यक्ति है उसको कोई रोग न हुआ रहे वहां पे जो फैलता है उसे हम लोग संक्रामक रोग कहते हैं। तो जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं उसे संक्रामक रोग कहते हैं। उसे संक्रामक रोग कहते हैं। याद रखिएगा, संक्रामक रोग क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं उसे संक्रामक रोग कहते हैं। और ये रोग विभिन्न रोगाणुओं के द्वारा फैलते हैं। जैसे कौन कौन से रोगाणु हैं, तो हमारे रोगाणु है जैसे विषाणु भी रोगाणु है, और हमारा जीवाणु ये भी हमारा क्या है, रोगाणु है। और हमारा क्या है, कवक भी क्या है, हमारा रोगाणु है। और हमारा क्या है, प्रोटोजोआ ये भी हमारा क्या है, एक प्रकार का रोगाणु है। और कृमि इत्यादि जितने भी होते हैं हमारे संक्रामक रोग के उदाहरण होते हैं और इन्हीं के द्वारा ही रोग फैलते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के रोगाणु है। तब आपके माइंड में आएगा कि सर रोगाणु क्या होते हैं, तो जो जीव रोग फैलाते हैं, क्या फैलाते हैं, रोग को फैलाते हैं उसे रोगाणु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो उसे रोगाणु कहते हैं। उसका नाम क्या है, उसका नाम रोगाणु है। तो जो जीव क्या हमारे रोग को फैलाते हैं उसे रोगाणु कहते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। और हमारा क्या लिख सकते हैं, रोगाणु ही विभिन्न माध्यमों द्वारा संक्रमित व्यक्ति द्वारा स्वस्थ व्यक्ति में संचारित करते हैं। ठीक ना, क्या लिखेंगे, रोगाणु विभिन्न माध्यमों द्वारा संक्रमित व्यक्ति द्वारा स्वस्थ व्यक्ति में संचारित होता है। किसके द्वारा, संक्रामक रोग के द्वारा। और वो संक्रामक रोग कौन कौन से, विषाणु, जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआ, कृमि। ठीक है ना। और ये कौन से नाम से आने, इनको बोलते हैं रोगाणु। रोगाणु क्या होते हैं, जो जीव रोग को फैलाते हैं उसे रोगाणु कहते हैं।
रोगाणु विभिन्न माध्यमों द्वारा संक्रमित व्यक्ति द्वारा एक स्वस्थ व्यक्ति से संचारित होता है। ठीक है ना, यानी कि रोगाणु जो संक्रमित व्यक्ति रहता है उसके द्वारा स्वस्थ व्यक्ति में क्या हो जाता है, संचारित हो जाता है। ओके, याद रखिएगा। और यही संक्रमण हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रत्यक्ष संक्रमण होता है, दूसरा हमारा क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष संक्रमण। तो क्या लिखेंगे, संक्रमण के प्रकार, संक्रमण के प्रकार। तो संक्रमण हमारे कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, प्रत्यक्ष संक्रमण, प्रत्यक्ष संक्रमण, और दूसरा हमारा क्या होता है, अप्रत्यक्ष संक्रमण। दूसरा क्या होता है हमारा, अप्रत्यक्ष संक्रमण। दूसरा क्या होता है, अप्रत्यक्ष संक्रमण। तो संक्रमण कितने प्रकार का, दो प्रकार का, प्रत्यक्ष संक्रमण और हमारा क्या है, अप्रत्यक्ष संक्रमण। बात आती है कि प्रत्यक्ष संक्रमण क्या है, अप्रत्यक्ष संक्रमण क्या है। प्रत्यक्ष संक्रमण ये है कि जो कि प्रत्यक्ष रूप से, जैसे कि डायरेक्ट हो जाता है, जैसे कि दांत खाज खुजली, दांत खाज, टीबी, न्यूमोनिया, रेबीज, एड्स, ये सब हमारे क्या है, प्रत्यक्ष संक्रमण। अगर एक व्यक्ति को हुआ है तो दूसरे व्यक्ति को हो जाएगा, अगर आएंगे तो, ठीक है ना, डायरेक्ट ही होता है, क्योंकि ये तो संक्रमित व्यक्ति के आने से फैलता है और वो तुरंत चला जाता है। जैसे क्या, दांत खाज खुजली, टीबी और न्यूमोनिया और हमारा एड्स और रेबीज, ये सब हमारे क्या होते हैं, प्रत्यक्ष संक्रमण। कभी कभी प्रत्यक्ष जो कि डायरेक्टली चले जाते हैं, लेकिन यही कभी कभी इनडायरेक्ट रूप में जाते हैं। इनडायरेक्ट कैसे जाएंगे, अब एक जानवर में है तो दूसरे जानवर द्वारा चला जाएगा। जैसे कि मान लीजिए, अब ये जैसे कि मान लीजिए, अब व्यक्ति से तो फैलेगा नहीं, लेकिन कुत्ता, बिल्ली, मच्छर इत्यादि आपको काटेंगे। जब काटेंगे तो जाहिर सी बात है ये अप्रत्यक्ष रूप से आपके जाएगा। कभी कभी प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट चला जाता है, कभी कभी अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट रूप से जाता है। जैसे कि हमारे बिल्लियों के द्वारा और किसके द्वारा, बंदर के द्वारा, कुत्तों के द्वारा और मच्छर के द्वारा और किसके द्वारा, मक्खी के द्वारा और किसके द्वारा, संक्रमित पानी और किसके द्वारा, संक्रमित भोजन के द्वारा और किसके द्वारा, रुधिर के द्वारा। अब जाहिर बात है उसके रुधिर के अंदर कोई बीमारी है और वो रुधिर आपके ऊपर चढ़ा दिया गया, तो जाहिर सी बात है आपको बीमारियां विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं। अब हमारा आता है असंक्रामक रोग या असंचरणीय रोग। असंक्रामक रोग या असंचरणीय रोग क्या होते हैं, वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते, यानी कि जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं उसे हम लोग संक्रामक रोग नाम दिया गया। लेकिन वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते ही नहीं, उसे असंक्रामक रोग या असंचरणीय रोग कहा जाता है। ठीक है, क्या लिखेंगे, जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं उसे असंक्रामक रोग या असंचरणीय रोग कहते हैं। असंचरणीय रोग कहते हैं, उसे असंक्रामक रोग या फिर असंचरणीय रोग कहा जाता है। असंचरणीय रोग में या फिर असंक्रामक रोग में जैसे कि कुपोषण संबंधित रोग जो कि स्वयं के ही अंदर फैल जाते हैं, एलर्जी हो गया, कैंसर हो गया, व्यसन और निर्भरता, इन कारणों की वजह से असंक्रामक रोग फैलते हैं। पहला क्या लिखेंगे, पहला लिखेंगे कुपोषण संबंधी रोग। कुपोषण संबंधित जितने भी रोग होते हैं वह हमारे क्या होते हैं, तो हमारे असंक्रामक रोग के अंतर्गत आते हैं। कुपोषण संबंधित रोग में क्या लिखेंगे, लिखेंगे वे रोग जो जो आहार में प्रोटीन
प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, खनिज लवण, विटामिन, विटामिन आदि के कमी से फैलते हैं, आदि के कमी से फैलते हैं। ठीक है ना। जैसे हमारे कौन कौन से होता है, सूखा रोग हो गया, जैसे जैसे सूखा रोग हो गया, और बेरी हो गया, और रतौंधी हो गया, और अरक्तता हो गया। ये सब हमारे क्या है, कुपोषण संबंधी रोग के अंतर्गत आते हैं। दूसरा आता है मेरे प्यारे बच्चों, एलर्जी। क्या आती है, एलर्जी आती है। अब एलर्जी हमारी क्या होती है, तो एलर्जी जैसे कि अस्थमा, क्या हमारी अस्थमा, और हे फीवर इत्यादि इत्यादि एलर्जी होती हैं, एलर्जी होती है। ये जितने भी हैं ये सभी क्या होती हैं, हमारी एलर्जी के ही अंतर्गत आती हैं। तीसरी होती है कैंसर। तीसरी क्या होती है, तीसरी होती है कैंसर। अब ये कैंसर क्या होता है, तो शरीर के किसी भी भाग में विभिन्न कारणों से अनियंत्रित एवं अविभेदित कोशिकाओं के ट्यूमर बन जाने से कैंसर का निर्माण होता है। और कैंसर में एक ही जगह विभिन्न कोशिकाएं बनती चली जाती हैं और वो सड़ने लगती हैं धीरे धीरे। ठीक है ना, याद रखना कैंसर क्या होता है। तो क्या लिखेंगे, शरीर के किसी भी भाग में विभिन्न कारणों से अनियंत्रित एवं अविभेदित कोशिकाओं के ट्यूमर बन जाने से कैंसर होता है। बन जाने से क्या होता है, हमारा कैंसर हो जाता है। तो कैंसर किस प्रकार होता है, वो हमारा होता है हमारे शरीर के विभिन्न भाग में कहीं पर भी विभिन्न कारणों से, जैसे कि अनियंत्रित या फिर अविभेदित कोशिकाओं के बाद क्या बन जाता है, ट्यूमर बन जाता है, जिसको क्या नाम दे दिया जाता है, कैंसर का नाम दे दिया जाता है। और हमारा व्यसन निर्भरता से भी, व्यसन और निर्भरता से भी क्या होता है, हमारा असंक्रामक रोग में आता है, जैसे कि ड्रग्स, एल्कोहल और तंबाकू पर इसका आपको लत लग जाती है, जिसको व्यसन करते हैं, या फिर हम लोग इसी पे निर्भर हो जाते हैं। ठीक है ना, जैसे क्या है, हमारा ड्रग्स हो गया, और एल्कोहल हो गया, और हमारा क्या हो गया, तंबाकू हो गया इत्यादि जो होते हैं, ये हमारे व्यसन या फिर निर्भरता संबंधित रोग होते हैं। अब हमारे 2 पॉइंट होते हैं, आपको रोगाणु का नाम बताया था। रोगाणु क्या होते हैं, वे जो रोग फैलाते हैं उसे रोगाणु बोलते हैं। कभी कभी इसी को क्या नाम दे दिया जाता है, रोग जनक का भी नाम दे दिया जाता है, और रोगवाहक अलग होते हैं। ठीक है ना, तो रोग जनक क्या होते हैं, याद रखना, वे जीव जो रोग को उत्पन्न करते हैं उसे रोगजनक कहते हैं। तो जो जीव किसको उत्पन्न करते हैं, रोग को उत्पन्न करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रोगजनक का नाम दिए हैं। जैसे हमारा रोगजनक में अगर देखेंगे तो जैसे मलेरिया रोग का रोगजनक
प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम होता है। तो जो मलेरिया रोग होता है अगर उसमें देखें तो उसका रोगजनक क्या होता है, प्लाज्मोडियम होता है। और प्लाज्मोडियम के कारण ही हमारा मलेरिया रोग होता है। तो मलेरिया को कौन उत्पन्न कर रहा है, प्लाज्मोडियम उत्पन्न कर रहा है। तो प्लाज्मोडियम हमारा क्या है, एक रोगजनक का यहाँ पे उनको उपाधि मिली है, ठीक है ना। तो इसको उपाधि दिया गया है। और रोगवाहक क्या होते हैं, वे जीव जो रोग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, उसे रोगवाहक कहते हैं। और उसका क्या नाम दिया गया है, रोगवाहक का नाम दिया गया है। जैसे कि अगर हम लोग मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम्पल में देखें तो जैसे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जैसे हम लोग लिख सकते हैं मलेरिया रोग का रोगवाहक मादा एनाफिलिज होता है, ठीक ना। तो क्या लिखेंगे, मलेरिया रोग का रोगवाहक मादा एनाफिलिज होता है। तो ये हमारा क्या है, रोगवाहक है। तो मेरे प्यारे बच्चों इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इस नोट्स को, इसकी फ़ोटो आपको टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पर भेज देंगे, आप वहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा। जो कि एसकेएम स्टडी हमारा टेलीग्राम का चैनल है, उसको जाके ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।